नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में, जहां बात होती है केवल देश के अहम मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों की। आपके साथ मैं हूं निधि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षा की डेट शीट 18 अक्टूबर यानी आज जारी की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि पहले छोटे विषयों की परीक्षाएं होगी, उसके बाद प्रमुख विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले चरण यानी टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी अवधि 90 मिनट होगी। इसके अलावा बोर्ड ने यह जानकारी भी दी है कि 10वीं और 12वीं की पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। 18 अक्टूबर को परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। इससे पहले सीबीएसई की तरफ से जानकारी दी गई थी कि पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर में आयोजित की जाएंगी। जल्द ही सीबीएसई बोर्ड प्रथम चरण की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट भी घोषित करेगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड इस बार 2 चरणों में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। 2 चरणों में बोर्ड परीक्षा के साथ ही सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं का आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल भी 2 भागों में लिया जाएगा। बोर्ड ने इसके लिए मार्किंग स्कीम और शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं कक्षा के 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन को 10-10 अंकों में विभाजित किया जाएगा। वहीं 12वीं कक्षा के लिए इसे 15-15 अंकों के 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक 10वीं कक्षा का 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट 10-10 अंकों के 2 चरण में विभाजित किया गया है। 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट को 15-15 अंकों के 2 चरण में विभाजित किया गया है। 12वीं कक्षा के लिए कुल 30 अंक का प्रैक्टिकल 15-15 अंकों के 2 चरण में लिया जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। कोविड-19 मामलों में गिरावट आने के बाद अब देश के कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों को दोबारा खोला जा रहा है। इसी के चलते ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 8वीं और 11वीं के छात्रों की कक्षाएं 21 अक्टूबर से स्कूल परिसर में होंगी। कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में 9वीं और 12वीं के छात्रों की कक्षाएं स्कूल परिसर में पहले ही हो रही हैं। स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री एसआर दास ने कहा, राज्य में कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं। हम 21 अक्टूबर से 8वीं और 11वीं की कक्षाएं भी स्कूल परिसर में शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली से 7वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। दुर्गा पूजा और कुमार पूर्णिमा के अवसर पर 9 अक्टूबर से स्कूल बंद है, जो अब 21 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ओडिशा के अलावा महाराष्ट्र में भी सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए 20 अक्टूबर से दोबारा खोला जाएगा, लेकिन केवल कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके छात्रों को ही कक्षा में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र और ओडिशा के बाद गोवा में भी सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, गोवा में स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 18 अक्टूबर 2021 से शुरू होंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिनका पालन सभी स्कूलों को करना अनिवार्य है। वहीं जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते, उनके लिए पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम कुछ इस प्रकार हैं। एंट्री गेट पर फेस मास्क पहनना, उचित सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्य है। जब तक सरकार द्वारा आगे की एडवाइजरी जारी नहीं की जाती, तब तक शैक्षणिक संस्थानों में स्कूल असेंबली और कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। शैक्षणिक संस्थान को इस तरह से टाइम टेबल बनाना होगा कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
इसके अलावा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ही स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अस्थमा, गुर्दे की बीमारी और अन्य से पीड़ित बच्चों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल जाने से पहले अपने बाल रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक से सलाह लें। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर के साथ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए अगले सप्ताह देश की बहुचर्चित परीक्षा नीट 2021 के रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। इसकी आंसर की जारी कर दी गई है और नीट एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करने का अंतिम अवसर 14 अक्टूबर को खत्म हुआ है। उम्मीदवारों की ओर से मिल रहे अनुरोधों के बाद एनटीए ने नीट फेज फर्स्ट और सेकेंड फेज के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स में संशोधन करने के लिए एक अंतिम मौका देने का फैसला किया था। उम्मीदवार लिंग, राष्ट्रीयता, ईमेल आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी सेकेंड फेज की फील्ड में संशोधन कर सकते थे। अब उम्मीदवारों को इंतजार है नीट आंसर की और रिजल्ट का। रिजल्ट नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा। नीट 2021 परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2021 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था। देश भर के 3800 से अधिक केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 95% से अधिक पंजीकृत उम्मीदवार शामिल हुए थे। वहीं इस साल नीट के लिए लगभग 16.5 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। पिछले साल कोविड-19 महामारी के बीच 85% से अधिक पंजीकृत उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीट परीक्षा के जरिए छात्र देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस समेत विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकेंगे। पिछले वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद से 13 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पुडुचेरी में स्थित जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षाएं भी नीट के माध्यम से ली जा रही हैं। अब बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रुप सी के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 14 वैकेंसी निकाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जाकर 27 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन डिग्री एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होना आवश्यक है। वहीं आवेदकों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। इसी के साथ एससी, एसटी, ओबीसी और वे आवेदक जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की राहत मिलेगी। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। वहीं चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार 36,800 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।